श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुच। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम कृपालु परमात्मा श्री कृष्णचंद्र के अनुग्रह से परम कृपालु परमात्मा भगवान
सदाशिव श्री सोमनाथ महादेव की अनुकंपा से श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात की ओर से आयोजित इस श्रीमद् भागवत महापुराण व्याख्यान माला में आप सभी पूज्य चरणों को प्रणाम। भगवदीय वैष्णव को जय श्री कृष्ण वंदन। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है और इस भागवत में भगवान की दशविध लीलाओं का निरूपण किया है। तृतीय स्कंद से द्वादश स्कंद तक भगवान की सर्ग विसर्ग आदि 10 प्रकार की लीलाएं हैं। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला और द्वितीय स्कंद में साधन लीला है। प्रथम स्कंद के अंत में श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके परीक्षित जी ने प्रश्न किए थे कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज अपने वक्तव्य का आरंभ करते हैं। प्रवक्तुम उपचक्रमे। सुखदेव जी महाराज प्रत्यभाषत धर्मग्नो भगवान बादरायण। भगवान व्यासनंदन धर्मज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को उत्तर देते हैं। भाषण का प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा के प्रश्न का अभिनंदन करते हुए परीक्षित राजा को साधुवाद देते हैं। श्री शुक उवाच वरीयान एषते प्रश्न। आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। जब प्रश्न श्रेष्ठ हो तो उत्तर श्रेष्ठ ही होता है। कौन सा प्रश्न श्रेष्ठ होता है? तो बोले उपकारायते यतः। सबका कल्याण करे, विश्व मंगल जिससे हो, सबका कल्याण हो, ऐसा कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न वरीयान श्रेष्ठ है। इसलिए जब जब कोई प्रश्न अच्छे पूछते हैं तो श्रीमद् भागवत में वक्ता उसको साधुवाद देते हैं। मुनयः साधु पृष्ठो हम वरीयान एषते प्रश्न एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकिस्स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च्य कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। तो इस तरह दशम स्कंद में भी जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं तो साधुवाद देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज अभिनंदन करते हैं, प्रश्न का भी अभिनंदन। इसलिए जिज्ञासा का स्वागत है, प्रश्न का स्वागत है। और अच्छे प्रश्नों के उत्तर जब समर्थ महापुरुष देते हैं तो शास्त्र बन जाते हैं। उनके संवाद से शास्त्र बनते हैं। ये प्रश्न उपकार करने वाला है और ज्ञानी पुरुष को, आत्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष को भी अच्छे लगे ऐसे प्रश्न है। आत्मविद सम्मतः। आत्मज्ञानी को भी जिस प्रश्न के लिए सम्मति हो कि हाँ ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए, ऐसा प्रश्न है। आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परः। जिन जिन प्रश्नों के उत्तर सुनने चाहिए ऐसे प्रश्नों में ये श्रेष्ठ प्रश्न है। आपने पूछा कि म्रियमाण जिसका मृत्यु नजदीक है उसको क्या करना चाहिए। तो मृत्यु तो किसका कब है पता नहीं। परीक्षित भाग्यशाली थे कि उनको पता चल गया था कि कम से कम 7 दिन तक तो मृत्यु नहीं आने वाली है। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। तो व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए अपने जीवन में, जिंदगी में?
इसका समाधान करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनने की तो बहुत चीजें हैं, और अभी विज्ञान ने तो ये बहुत सुलभ कर दिया, क्या सुने क्या न सुने। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। मनुष्यों को सामने बहुत बड़ी चॉइस है, सहस्रशः हजारों की संख्या में सुनने के लिए विषय उपलब्ध होते हैं, लेकिन जो आत्मदर्शन नहीं करते हैं उनके लिए है अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। गृहस्थाश्रम में रहने वाले, घर में रहने वाले लोगों को सुनने के बहुत विषय हैं, जो आत्म तत्व का ज्ञान नहीं रखते हैं ऐसे लोगों को, और उनका समय वैसे उसी में जाता है। तो मनुष्य का काल समय कैसे जाता है उस सुखदेव जी बताते हैं कि मनुष्य निद्रया ह्रियते नक्तम, सोने में रात जाती है, और व्यवायेन च वावयः, अथवा तो भोग विलास में जाता है समय, उम्र भी भोग विलास में चली जाती है। दिवाचार थे हया राजन, और दिवस मनुष्यों का धन कमाने में चला जाता है, पैसे कमाने में चला जाता है, और कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब का भरण पोषण करने में समय जाता है और वो धन कमाता है। मनुष्य का जितना भी सैन्य है, सेना, मनुष्य की अपनी अपनी सेना होती है, राजा की जैसी सेना होती है वैसे सभी की सेनाएं हैं, और उस सेना में उसका सैन्य कौन है, तो बोले एक देह है, पुत्र परिवार है, अपत्य कलत्र पुत्र परिवार है, ये सब सेना है। आत्म सैन्यसु, ये आत्म सैन्य है, लेकिन असत्सु हमेशा रहने वाले नहीं है। हम यहाँ आए हैं पृथ्वी पर, जितने साल से आए हैं, तो जीवात्माओं का प्राणियों का संगम होता है, और फिर इस शरीर में जब तक रहते हैं संगम रहता है, फिर छूट जाते हैं, नदी नाव संजोग रहता है। इसलिए प्रमत्त व्यक्ति को अपना शरीर का अंत नहीं दिखाई देता है। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। आदमी देखता है फिर भी नहीं देखता है, अनदेखी करता है। यक्ष ने युधिष्ठिर को प्रश्न पूछा था कि किम आश्चर्य, यक्ष प्रश्न है महाभारत में, यक्ष प्रश्न वो सबके प्रश्न है, और बहुत कठिन प्रश्न हो तो यक्ष प्रश्न कहता हूं, ये तो यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न के उत्तर 5 पांडव में से ये नहीं दे सके थे, और पांडव ने, युधिष्ठिर नहीं दिया अकेले ने। तो यक्ष प्रश्न, तो यक्ष प्रश्न में एक प्रश्न था आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने बताया कि अहनि अहनि गच्छन्ति भूतानि यम मंदिरम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो सकता है कि लोग न हजारों लोग मरते हैं, भूतानि यम मंदिरम, और शेष है उनको लगता है कि हम तो स्थावर हैं, हम स्थिर हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। तो कहते हैं पश्यन् अपि न पश्यति, जानते हुए भी नहीं जानते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जी सुनने जैसे कोई है तो भगवान है, याद करने जैसे कोई है तो भगवान है, कीर्तन करने जैसे कोई है तो भगवान है। स्त्री धन वैरी नास्तिक चरित्रम न श्रवणीयम, ऐसा भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं। लौकिक चरित्रों को सुनने से कल्याण नहीं होता है, भगवान की कथाओं को सुनने से कल्याण होता है। और श्रीमद् भागवत में तो सभी भगवदीय हैं, ऐसा ही कहेंगे कि हमारी ये जिज्ञासा है, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में यदि इस उत्तर में कृष्ण कथा का कुछ योग हो, कृष्ण कथा जुड़ी हुई,
हो तो हमें बताना है। यदि कृष्ण कथोदयम, इस प्रसंग से यदि कृष्ण कथा का उदय होता है तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस तरह प्रश्न करते हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता अभयम, जिसको निर्भय बनना है वो भगवत चरित्र सुने। सांख्य योग और स्वधर्म निष्ठा से यह निश्चय किया गया है कि मनुष्य का जन्म तभी सफल है जब उसको अंते नारायण स्मृति है, अंत में नारायण का स्मरण हो। और अंत में नारायण स्मरण होने के लिए तैयारी पहले से करनी पड़ती है, वरना अंत में याद कर लेंगे तो अंत में तो वही याद आएगा जो पहले से भरा है। हम पेटारे में जो वस्तु डालते हैं वही निकलेगा। तो जिंदगी भर जो किया है वही अंत में याद आता है। एक दादा मरण शैया पर थे, पूज्यपाद डोंगरे जी बापा कथा कहते थे कि एक दादा मरण शैया पर थे और अंत में बोल नहीं सकते थे, कुछ कहना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। और सभी परिवार के जन खड़े थे आसपास में, उनको भी लगा कि कुछ दादा बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो सबको ऐसा लगा कि कुछ धन कहीं रखा होगा तो दादा बताएंगे। तो भले थोड़ा इंजेक्शन देना पड़े, डॉक्टर को बुलाया, महंगा इंजेक्शन आता है, कुछ क्षणों के लिए उनकी वाणी खुल जाए। वासु वासु ऐसे कर बोलते थे, वासु वासु। तो कुछ लोगों को लगा कि भगवान वासुदेव का नाम बोलना चाहते हैं। भले इन्होंने अपने लिए जिंदगी में बहुत कुछ किया है तो अंत में नाम ले लें तो कर। तो किसी को लगा कि पैसे वसू रखे हैं कहीं, तो वो बता रहे हैं, तो इंजेक्शन मरवाए, बुलाए डॉक्टर को और इंजेक्शन दिलवाया। और दादा बोले ना, दादा क्या बोले कि અહીંયા શું વાહ 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 વાછડું વાછડું સાવરણી ખાઈ જાય છે। तो वो फिर बोलकर चले गए। तो अंत में वही याद आता है, डोंगरे बापा कहते हैं कि जिंदगी भर जो किया है, अंत समय या मति सा गति ही, लेकिन अंत समय में वही आता है जो जिंदगी भर किया है। ऐसा हमारे शास्त्रों में नियम है कि रात को सोते समय हमारा जो अंतिम विचार करते करते सोते हैं, सुबह का वही विचार रहता है। इसलिए तो भगवान की प्रार्थना करके सोना चाहिए, तो पूरी निद्रावस्था में भी हरिस्मृति रहेगी और सुबह वही विचार आएगा। स्वप्नांते जागरांते च यस्तद वेदो है, स्वप्नांत जागरांत में वो विचार आते हैं। अंतिक नारायण स्मृति का क्या अर्थ है, ये भी कहते हैं क्षणांते क्षणांते, एक क्षण क्षण के अंत में नारायण का स्मरण करना चाहिए। इसलिए सनत कुमार जी को जब देखेंगे कि वो तो या तो कथा सुनते हैं या कथा कहते हैं, नहीं श्रवण अथवा कीर्तन, ये दोनों ना हो तो स्मरण। तो श्रवण कीर्तन और स्मरण, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। विधि निषेध से पर ऐसे ऋषि मुनि जो निर्गुण में विचरण करते हैं, निर्गुण में जिनकी निष्ठा है, ऐसे महापुरुष भी भगवान की गुणानुवाद कथा में रस लेते हैं। गुणानुकथने हरे है, भगवान के गुणानुकथन में वो रमनते, खुश रहते हैं, राजी होते हैं। ऐसा कहते हुए अपना परिचय देते हैं, अपनी कथा कहते हैं। मेरी निष्ठा भी निर्गुण में थी, लेकिन मैंने भी श्रीमद् भागवत पढ़ी। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। मेरे पिताजी वही मेरे गुरु है। तो द्वैपायन
दोनों ओर जिनको पानी है, ऐसे द्वीप में रहने वाले वेदव्यास महर्षि, उनसे मैंने श्रीमद् भागवत पढ़ा। और यहाँ व्याकरण का प्रयोग है, व्याकरण विधिवत पढ़ा ये बताने के लिए पंचमी होती है जिससे पढ़ते हैं उसकी। आख्यातोपयोगे, आख्याता उपयोगे, विधि पूर्वक विद्या ग्रहण रूप जो उपयोग, इस संदर्भ में जो आख्याता है, पढ़ाने वाले हैं, कहने वाले हैं, उनकी अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति में प्रयोग होता है। जब नियम पूर्वक पढ़ाया जाता है, पिताजी है तो जैसे तैसे नहीं पढ़ते, एक शिष्य गुरु से जैसे पढ़ता है वैसे। अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनाद अहम, विधितः विद्या ग्रहण किया है, अन्यथा तो नटस्य गाथा में शृणोति, नट की गाथा को सुनता है तो वहां विधि की जरूरत नहीं है, जैसे मन में आया वैसे सुनी, नहीं आया तो नहीं सुनी। तो मैंने विधि पूर्वक पिता वेदव्यास महर्षि से द्वापरादौ, द्वापरादौ, द्वापर के आदि में, ऐसा अर्थ करेंगे तो ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि व्यास जी द्वापर के अंत में हुए ना, इसलिए ऐसा करते हैं द्वापर आदौ यस्य, ऐसा करके कलयुग के ठीक पहले पहले, कली के पहले पहले। परिनिष्ठितोपि निर्गुणे, मेरी निष्ठा तो निर्गुण में थी, लेकिन उत्तम श्लोक भगवान की लीला चरित्रों को सुनकर मेरा चित्त आकृष्ट हो गया और मैंने अध्ययन किया है। और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें आ जाता है, इसलिए मैं आपके प्रश्नों के उत्तर के रूप में श्रीमद् भागवत कहूंगा। तदहम ते भिदास्यामि महापौरुषिको भवान, आप तो महापौरुषिक हैं, महापुरुषों के वंश में जन्मे हैं, इसलिए आपका वंश उत्तम है। पुरुषत्रय शुद्धस्य, ऐसी बात महाप्रभु जी करते हैं कि परीक्षित राजा की 3 पीढ़ियां पवित्र हैं। तो बीज शुद्धि इनकी है। यस्य श्रद्धताम आसु श्यान मुकुंदे मति सती, इस श्रीमद् भागवत में जिसकी श्रद्धा बनती है तो उसको भगवान में मति स्थिर हो जाती है, उसकी दृढ़ मति भगवान में बनती है। श्रीमद् भागवत का फल है, मति भगवान में लगेगी। और जिसका अंत समय है और जिसको निर्वेद है और जिसको अभय चाहिए, ऐसे लोगों को और कुछ नहीं करना चाहिए। हरे नामानुकीर्तनम, उनके लिए हरिनाम का जो अनुकीर्तन है वह कल्याणकारक है। असावधानी में समय जाता है, उसका तो कोई फल नहीं है, लेकिन थोड़ा भी समय यदि सावधानी में, सत्संग में, भगवत भक्ति में जाता है तो मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। ऐसा बताते हुए खटवांग राजा का दृष्टांत देते हैं कि खटवांग नाम के राजर्षि थे, उन्होंने देवताओं को मदद की। फिर देवताओं ने कहा कि आप वरदान मांगिए, तो उसने मांगा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी मेरे आयुष्य कितना शेष है। तो कहा कि आपका आयुष्य तो मुहूर्त, मुहूर्त घटिका द्वयम, और एक घटिका होती है 24 मिनट की, और 2 घड़ी हो गई 48 मिनट की, एक मुहूर्त 48 मिनट, आपका 48 मिनट का आयुष्य शेष है। और ऐसा कहा जाए तो साधारण मनुष्य तो भय विह्वल हो जाए, लेकिन खटवांग महाराज ने कहा कि 48 मिनट है, कोई चिंता नहीं, मैं सब कुछ छोड़कर मन भगवान में लगाता हूँ। और कहते हैं कि 48 मिनट में उन्होंने भगवान में मन लगा दिया और निर्भय पद को प्राप्त हो गए, भगवत पद को प्राप्त हो गए। राजन तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास खटवांग से तो अभी और ज्यादा आयुष्य है,
इसलिए यदि खट्वांग का कल्याण एक मुहूर्त में हो सकता है तो 7 दिन तुम्हारे पास है, इसलिए चिंता मत करिए। तवाप्येतर ही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि, जीवन का अभी 7 दिन का अवधि बाकी है। तुम परलोक के लिए जो कल्याणकारी बात है वो कर सकते हो। अंत समय में मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, असंग रहना चाहिए और संसार से आसक्ति छोड़नी चाहिए। हो सके तो घर से बाहर जाए, घर से दूर जाए। गृहात प्रव्रजितो धीरा, पुण्य तीर्थ में स्नान करे, पवित्र स्थान में रहे और ओमकार का सुमिरन करे, मन का संयम करे, प्राणायाम करे, ब्रह्म बीज ओमकार का स्मरण करे। इस तरह करते करते मन भगवान में लगा दे और मन निर्विषय हो जाए, कुछ भी स्मरण न हो, तो उस स्थिति में भगवान के परम पद की प्राप्ति होती। पदम तत्परमं विष्णोर मनो यत्र प्रसीदति, रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः। मन भगवान में लग जाए, ने मन की धारणा भगवान में बने, हम भगवान को धारण करें। धारणा नाम के योग के अंग से हम हृदय में परमात्मा को धारण करें, या मन परमात्मा में लगावे, धारण करें। तो रजोगुण तमोगुण से आक्षिप्त जो मूढ़ मन है वो सात्विक बन जाता है, शांत बन जाता है और उसमें प्रसन्नता आती है। हमारे जीवन का भी अनुभव है कि जब हमारे अंतःकरण में रजोगुण तमोगुण होता है तो मन टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, प्रमाद में रहता है। और जब जब हमारा मन सात्विक गुण से भरा होता है तो शांति सुख प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। परीक्षित राजा ने यह प्रश्न पूछा कि मन भगवान में कैसे लग सकता है। यथा संधार्यते ब्रह्मन धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदासु पुरुषस्य मनोबलम। ऐसी धारणा कौन सी है, किस तरह की जाती है और धारणा कहाँ करनी चाहिए, कैसी धारणा, कहाँ धारणा और किस प्रकार की धारणा करें। यथा, यत्र और यादृशी। तो इसके उत्तर में सुखदेव जी महाराज 2 प्रकार के ध्यान की विधि बताते हैं। एक विराट का ध्यान, एक स्वराट का ध्यान। खुली आंख से ब्रह्मांड का दर्शन करें तो उसमें भी भगवान का अनुसंधान करें, और हृदय में अंतर्यामी भगवान का अनुसंधान करें। तो बंद आंख से भी ध्यान किया जाता है और खुली आंख से भी किया जाता है। गोपियों का खुली आंख से ध्यान था। तो सुखदेव जी महाराज का कहते हैं जिसको धारणा ध्यान करना है उनको सबसे पहले आसन के ऊपर विजय पाना चाहिए। आसन जय। आसन की परिभाषा यदि है कि जिस स्थिति में हम सुखपूर्वक बैठ सकें वो आसन है। स्थिरता से बैठ सकें और सुखपूर्वक बैठ सकें, स्थिरता आसन है। शरीर की स्थिरता आसन है। और स्थिरता तो करे लेकिन कष्टपूर्वक स्थिरता हो तो वो आसन नहीं माना जाता है। योग सूत्र कहता है स्थिर सुखम आसनम, स्थिर हो और सुखपूर्वक भी हो। वरना हम पैर ऊंचा करें और योगासन में जाते हैं शिविर में और मन में होता है कि कब ये टीचर कहे कि नीचे करो, तो ये ऐसी स्थिति में आसन सिद्धि नहीं है। जितासनो स्थिर सुखम आसनम, जिसने आसन को जीता। जितासनो, जिसने आसन को जीता। जितम आसनम ये नसन। और आसन कौन जीत सकता है इसका युक्ति देते हैं। जिसके श्वास प्राण स्थिर हो उसका तन स्थिर होगा। शरीर उसी का स्थिर होगा जिसका मन प्राण स्थिर होगा। प्राण की गति जिसकी स्थिर है वो आसन कर सकता है। इसलिए जब हम ध्रुवासन या तालासन वगैरह करते हैं और मन डावाडोल है
प्राण की गति ठीक नहीं है तो शरीर भी ठीक नहीं रहेगा। तो जितासन है उसको जित प्राण होना पड़ेगा। जित प्राण, जित श्वासो, श्वास माने प्राण। और प्राण किसके स्थिर होंगे? जिसकी आसक्ति कम होगी उसके प्राण स्थिर होंगे। जिसके मन में इच्छाएं ज्यादा है उसके प्राण स्थिर नहीं होंगे। इसलिए जित संगो, संग आसक्ति, और जिसको संग विजय मिलेगा वो उसकी इंद्रियों के ऊपर जय होगा। जिसको इंद्रियों के ऊपर जय होगा उसके आसक्ति भी कम होगी। और सबसे इंद्रिय जय किसको? जिते रसे जितम सर्वम। सभी इंद्रियों के जय में रसना को जीतना है, क्योंकि इसका दो काम है, एक स्वाद और दूसरा वाद। वाद ने दो रस पीती है, एक तो भोजन का रस पीती है और दूसरा विषय रस वाद का रस पीती है। इसलिए कम खाना चाहिए और गम खाना चाहिए। कम खाओ गम खाओ। कम खाएंगे तो रसा स्वाद, स्वाद के ऊपर विजय मिलेगा, और गम खाएंगे तो वाद नहीं होगा। भगवान का यह ब्रह्मांड ये स्थूल स्वरूप है, इसमें भी भगवत भाव करें। एकादश स्कंद में भी आएगा, खम वायुम अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। जो कोई भी भूत है, महाभूत है, जगत है, वो हरे शरीरम भगवान का शरीर है ऐसा मानकर भगवान से ये अन्य नहीं है इस भाव से, अनन्य भाव से प्रणाम करना चाहिए। इदम ही विश्वम भगवान निवेतर। देवऋषि नारद जी ने भी व्यास महर्षि को यह उपदेश दिया था कि ये विश्व भी भगवान जैसा ही है, ये भगवान का रूप है, भगवत रूप है। तो ये समझाते हैं कि पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। तो पाताल ये भगवान का पाद मूल है, पैर के नीचे का भाग तलिया पाद मूल है। और अंतिम सत्य लोक है वो भगवान का शीर्ष है। तो पाद मूल से लेकर शीर्ष तक चतुर्दश भुवन है। सत्यम तो शीर्षाणि सहस्र शीर्षण। सत्य लोक वो भगवान का मस्तक है। तो पाताल से लेकर सत्यलोक तक जितने भी लोक है वो भगवान विराट नारायण के अलग अलग अंग है। तो इसमें हम निवास करते हैं तो ये भावना रखें कि हम भगवान में ही रहते हैं, भगवान के भीतर हम रहते हैं और भगवान हम में रहते हैं। हम भगवान में रहते हैं और भगवान हम में रहते हैं। ब्रह्मांड के रूप में भी भगवान है और अंतर्यामी के रूप में भी भगवान है। भगवान में ब्रह्मांड रहता है और ब्रह्मांड में भगवान रहते हैं। सब में भगवान और भगवान में सब। तो गीता जी में विभूति योग है, उसमें लिखा है सब में भगवान। और विश्वरूप दर्शन 11वां अध्याय 11वां अध्याय, उसमें भगवान में सब, सब में भगवान, भगवान में सब, दोनों बातें बताई। इंद्रादि है वो भगवान के बाहु है, दिशाएं हैं वो भगवान के कान हैं। तो हम जहाँ भी खड़े हैं वहाँ भगवान के कान तो पास में ही, हम जो बोलते हैं भगवान सुनते हैं, क्योंकि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ दिशा न हो। नासत्य दशरव परमस्य नासे, अश्विनी कुमार भगवान की नासिका है। अग्नि है वो भगवान का मुख है, प्रज्वलित अग्नि भगवान का मुख है। देवरक्षिणी,
द्युलोक है भगवान की अक्षिणी, आँख की पापल है। चक्षुरभूत पतंग, पतंग सूर्य वो भगवान के नेत्र हैं। पक्ष्माणि विष्णु अहनि उभेचा, रात और दिन है वो भगवान के पलकारे हैं। निमेष हम करते हैं ना, तो ये भगवान पलकारा मार रहे हैं, तो एक एक क्षण बीतती है हमारे। छंदांस्य अनंतस्य यशो गृणंति, सारे वेद हैं वो भगवान के यश का गान करते हैं। साक्षात परंपराया वेद नारायण भगवान के यश को गाते हैं। और माया है वो भगवान का हास्य है। हासो जनोन्माद करीच माया, भगवान का हास्य माया है और माया भगवान का हास्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत की लीलाओं में आएगा कि जब जब भगवान किसी के सामने हंस देते हैं तो उसका ज्ञान आवृत हो जाता है, माया उनको पकड़ लेती है। कुंती माता के सामने भी मंदम जहास वैकुंठ, और यशोदा माँ को भी जब ज्ञान हो गया फिर भगवान हंसे, तो फिर वैष्णवी व्यतनोन माया पुत्र स्नेहमयम विभु, परमात्मा ने अपने स्मित से माया का विस्तार किया। नदियां नाड़ी है, समस्त रोगों का मूल है नाड़ी की अशुद्धि, और नाड़ी शुद्ध हो तो तन निरोग रहता है। नाड़ी जितनी शुद्ध है उतना तन निरोग होगा, और नदियां जितनी शुद्ध होगी उतना विश्व निरोगी होगा। जिसकी नाड़ी शुद्ध उसका अंग शुद्ध रहेगा, तन शुद्ध रहेगा। और नदियां नाड़ियां हैं विराट नारायण की, तो वो जितनी शुद्ध होगी है ना उतना ही जगत निरामय रहेगा, आरोग्य संपन्न रहेगा। लेकिन समय में क्या होता है कि नदियों में ही कचरा डाल देते, तो फिर नदी अशुद्ध हो जाती है, तो जगत का समाज का आरोग्य बिगड़ता है। ऐसे ऐसे विराट नारायण के रूप बताए। इसमें बादल है, बादल और भगवान के केश है, ईशस्य केशान विदुरम वाहन, और दोनों संध्या सुबह शाम की वो भगवान का पीताम्बर है, पीला पीताम्बर। वासस्तु संध्य कुरुवर्य भूमना, ये संध्या है। चंद्र है वो भगवान का मन है, ऐसा बताया। वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवासा, मनु महाराज है वो भगवान की मनीषा है, बुद्धि है, इसलिए मनु प्रोक्त सिद्धांत को आदर दिया जाता है। और मनु जो निवास भगवान का रहने का कोई घर है, उत्तम घर है ने? तो मनुष्य मनु जो निवास, हर मनुष्य में भगवान का निवास है। अनेक पूर्व बनाए हैं। पुरंजन की कथा में भी आता है कि पुरंजन ने कई शरीर देखे, कई नगर देखे, लेकिन किसी में भी पुरंजन का मन माना नहीं। जैसे किसी को मकान खरीदना हो तो अनेक भवन मकान देखेंगे ना, कौन सी स्कीम कहाँ चलती है, कहाँ चलती है, कैसा मकान है, कैसा मकान है। ऐसे पुरंजन भी कई मकान देखे, लेकिन किसी में उसका मन नहीं माना था। फिर बाद में जाकर 9 दरवाजे वाली जो मनुष्य की शरीर रूप नगरी है उसमें उसका मन माना, और उसमें कहा कि ये बेस्ट नगर है, नवद्वारे पूरे देही। ये सभी शरीरों में मनुष्य का शरीर उत्तम माना गया है। और ब्रह्मा जी ने भी जब अनेक शरीरों की रचना की ने संतोष नहीं होता था, फिर आगे सर्जन करते थे। लेकिन मनुष्य का जब सर्जन कर दिया उसके बाद उसने फिर कहा कि अब अच्छा हो गया, अभी आगे नहीं करना है। क्यों ये मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ है, तो वहां एक लिखा है विशेषण, ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवा, मनुष्य के पास ऐसी धिषणा है कि जिसके द्वारा वो परमात्मा को जान सकता है। इसलिए इस मनुष्य के शरीर को उत्तम साधन माना है। तो इस तरह विराट नारायण में सब जगह भगवान का ही चिंतन करें, सुमिरन करें, तो हमें भगवान का अनुसंधान रहेगा। यत्रैव यत्रैव
मनोमदीयम तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम, ऐसी भावना होगी। लेकिन ये अखंड नहीं होती है ना, जब हम कथा वार्ता सुनते हैं तो होता है, लेकिन निरंतर भावना बने तो कल्याण होता है। ऐसी धारणा ब्रह्मा जी ने की थी, और ब्रह्मा जी ने यह धारणा करने के बाद संतुष्ट हुए भगवान से अपनी स्मृति प्राप्त कर ली थी। स्मृति को शुद्ध करने का भी यह उपाय है। एवं पुरा धारणयात्मयोनि नष्टाम स्मृतिम प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जे दममोघ दृष्टि यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। ब्रह्मा जी ने अपनी नष्ट स्मृति को भगवान की धारणा करके प्राप्त किया था, संतुष्ट हुए भगवान से। इसलिए जितना हो सके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। जगत में तो उतना ही रहना चाहिए जितना जीवन के लिए आवश्यक हो। आगे भी प्रथम स्कंद में सुनाया था कि जीवन का फल क्या है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। काम करे, पैसा कमाए, कीर्ति कमाए, इतना ही जीवन का फल नहीं है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भगवान को जानना, ये सबसे श्रेष्ठ फल है जीवन का। और ये जानने के लिए तप करना चाहिए। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयास बाहौ स्वसिद्धे युपबर्हणे किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्न पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलैः। मनुष्य को सहज जो मिले उसमें संतोष रखना चाहिए। पृथ्वी है तो पलंग की क्या आवश्यकता है। हमने कई बार देखा तो पूज्य दादाजी कहीं भागवत कथा करने के लिए जाए और यजमान एसी कर दे, और दादाजी एक दो बार ना कहे, लेकिन बाद में वो आग्रह करे तो उसका आग्रह मान लेते थे। लेकिन जैसे वो चले जाए फिर बंद कर दे, फिर बंद कर दे। और बड़े अच्छे अच्छे गद्दे रखते हैं कोमल, तो वो चले जाने के बाद हटा दे और शतरंजी पर सो जाए। तो सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासे बाहु स्वसिद्धे उपबर्हणे किम। अपना हाथ है तो पिलो की क्या जरूरत है, ओसिका की, तकिया, तकिया की जरूरत नहीं। और अंजलि है तो पात्र के बिना भी काम चल सकता है। अंगुलियां हैं तो चमची की क्या जरूरत है। चमची तो कभी हम गर्म है तो कहेगी नहीं कि ये गर्म है, लेकिन अंगुली तो कह देगी कि भाई अभी मुंह में मत डालो, ये गर्म है। नहीं, चमची तो मुंह में डालने के बाद पता चलेगा, लेकिन अपनी ये तो सचेतन चमची है, तो ये बता भी देगी कि बहुत गर्म है, अभी रुको। और जीभ ज्यादा कोमल है हाथ से। तो ऐसे इससे सहज जो अंग भगवान ने दिए हैं उससे भी हमारा जीवन रहता है। और ये भी कहा कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान दान। तपस्वी जीवन जीना चाहिए, अपने हृदय में भगवान का चिंतन करना चाहिए, जो ब्रह्मा जी ने भी किया था। तो आगे 14 लोक में भगवान का ध्यान करे, ये विराट नारायण का ध्यान है। अपने हृदय में भी भगवान का सुमिरन करे। कई लोग अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषं वसंतम चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज अंतर्यामी भगवान का हृदय में स्मरण करते हैं। अद्भुत भगवान का सुंदर रूप है प्रसन्न वक्त्रम। भीतर भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान का मुखारविंद प्रसन्न है। भगवान ने गले में वनमाला धारण की है, कंठ में कौस्तुभ रत्न है, श्रीवत्स का चिन्ह है। ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूप है। और एक सुंदर श्लोक दिया है जिसमें सभी अवतारों का भी निरूपण किया है। अदीन लीला हसिते क्षणोल्लसद भ्रूभंग संसूचित भूरि अनुग्रहम
अलग अलग अवतार लेकर भगवान जीवों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, ऐसे भगवान का ध्यान करें और हम भी ऐसी भावना करें कि मेरे ऊपर भगवान करुणा बरसा रहे हैं, भगवान का अनुग्रह बरस रहा है। इच्छेत चिंतामयम एनम ईश्वरे यावन मनोधारणया वतिष्ठते। मन जब तक धारणा करते करते स्थिर हो जाए तब तक धारणा करें, और इस तरह धारणा करते हुए मनुष्य प्राण त्याग करे भगवान का, तो उसका कल्याण होता है, उसको भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा समझाते हैं। यौगिक प्रक्रिया से कैसे मनुष्य शरीर का त्याग करके उत्क्रमण करता है, ये भी सब बताया है। दो प्रकार की मुक्ति है, एक सद्यो मुक्ति और एक क्रम मुक्ति है। सबसे श्रेष्ठ साधन तो ये है कि भगवान में मन लग जाए। नहीं यतोन्य शिव पंथा विशताम संस्कृतव्य वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे। भगवान में भक्ति बने, यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। ब्रह्मा जी ने भी यह स्वरूप का चिंतन किया था। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नाम। भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। हरि सर्वत्र है और सर्वदा है, इसलिए कभी भी भगवान नहीं है ऐसा भाव नहीं होता है। तो जब मनुष्य इस शरीर को छोड़कर दूसरे जीवन में जाता है, वहाँ भी जन्म जन्मांतर में उसको अलग अलग कामनाएं हैं, तो किसकी आराधना करनी चाहिए, किसका स्मरण भजन करना चाहिए, ये भी बताया है। ब्रह्मवर्चस की कामना है तो ब्रह्मणस्पति की आराधना करें। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, इंद्रिय की कामना हो, बल की कामना हो तो इंद्र की, प्रजा की कामना हो तो प्रजापति का चिंतन करे, पैसे चाहिए तो माया देवी का चिंतन करे, तेज चाहिए तो अग्नि की आराधना करें। ऐसे ऐसे अलग अलग कामना से अलग अलग आराधना करने का विधान किया है। आयुष्य की कामना है तो अश्विनी कुमार को याद करें। आधिपत्य काम सर्वेशा यजेत परमेष्ठिनम, सबसे सबके ऊपर आधिपत्य चाहिए तो परमेष्ठि का यजन करे। यज्ञनम यजेद यशस काम, यश चाहिए तो यज्ञ नारायण की आराधना करे। धन चाहिए तो वरुण की आराधना करे। कोश काम प्रचेतसम, विद्या कामस्तु गिरीशम, विद्या की आराधना प्राप्ति चाहिए तो गिरीश भगवान शंकर की आराधना करें। और दाम्पत्य अच्छा चाहिए तो पार्वती जी का पूजन करें, पार्वती जी उत्तम दाम्पत्य देते हैं। ऐसे अलग अलग राज्य कामों मनुन देवान, राज्य चाहिए तो मनु की आराधना करें। काम कामो यजेत सोमम, काम की कामना हो तो सोम का यजन करे, चंद्र का यजन करे। और कुछ नहीं चाहिए तो परमात्मा का भजन करे। अकाम पुरुषम परम, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दीहि, तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। भगवान का तीव्र भक्ति योग, तीव्र भक्ति योग शिथिल नहीं, तीव्र वैराग्य, मध्यम वैराग्य, मंद वैराग्य, ऐसा योग शास्त्र। ऐसे तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करे तो निष्काम हो या सब कुछ चाहिए, कभी कुछ नहीं चाहिए, और किसी को सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए तो पुरुषोत्तम का भजन करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। शौनक महर्षि ने ये कथा सुनी 2 अध्याय में। परीक्षित राजा ने जो पूछा था कि मनुष्य को अंत समय में क्या करना चाहिए, तो उसकी बात बताई कि योग करे, ध्यान करे, भगवान में मन लगावे। तब शौनक मुनि पूछते हैं कि परीक्षित ने फिर और क्या पूछा। इसके बाद इतना सुना दिया सुखदेव जी महाराज ने, और क्या पूछा, इतने में तो उनके 7 दिन पूरे नहीं हुए होंगे।
और परीक्षित बातें करेंगे तो हरि कथा की ही बात करेंगे, तो और क्या क्या पूछा वो भी कहिए। कथा हरि कथो दर का सदा सताम स्यु सदसी ध्रुवम। सज्जनों की सभा में वैसी ही बात होती है जिसमें हरि कथा हो। हरि कथा ही कथा, बाकी सब वृथा व्यथा। आनंदमयी माँ ऐसा कहती थी, हरि कथा ही कथा है, बाकी सब वृथा और व्यथा है, व्यथा है। तो भगवान की कथा संत समाज में होती है, सज्जन पुरुषों के बीच भगवत कथा होती है। और ये दोनों महापुरुष हैं वो सत्पुरुष हैं। सुखदेव जी महाराज भी संत हैं और परीक्षित राजा भी बड़े सत्पुरुष हैं। छोटे थे तब भी वो जब भी क्रीड़ा करते थे ना, खेल खेलते थे, तो खेल भी भगवान का ही खेल खेलते थे। सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथ बाल क्रीडन के ही क्रीडन कृष्ण क्रीडाम साधन। वो खेल खेल में भी भगवान की ही क्रीडाओं को विषय बनाते थे और भगवत क्रीड़ा ही खेलते थे। अभी बहुत से गेम आती है मोबाइल में और टीवी में, तो भगवान की क्रीड़ा जिससे भगवान का सुमिरन हो, भगवान के चरित्र का बोध हो। ऐसा यदि भगवान का सुमिरन भजन श्रवण नहीं करते हैं और मनुष्य का जो समय बीतता है वो समय तो उसका व्यर्थ जाता है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यानस्तम च यन्नसौ तस्यर्थे यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक वार्तया ऋते यह क्षणो नीता। उत्तम श्लोक भगवान की कथा को छोड़कर जो जो समय बीतता है वो तो आयुष्य का अपहरण है। जीना केवल प्राण धारण के लिए नहीं, वैसे तो वृक्ष भी जीते हैं, लेकिन जीना वही अच्छा है जिससे भगवान की कथा श्रवण मिले, अच्छी बातें श्रवण मिले। वैदिक आदेश है भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा, और भद्र श्रवण भगवान की कथा है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। नहीं, श्रवण भगवान का ही सुभद्र होता है, मनुष्य का श्रवण सुभद्र नहीं होता है। भद्र अभद्र सब मिश्रण, भद्रम भद्रम रहता है इनका। सब सब मंगल नहीं है, परिपूर्ण मंगल तो परमात्मा है। जिन्होंने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी वो कान सांपों को रहने के बिल है, डर है। तो सांसारिक शब्द जाते हैं तो वो तो हमारे मन में विष भरते हैं। बिले बतोरु क्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसुत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। ऐसा शौनक मुनि कहते हैं कि जब हम कथा नहीं सुनते हैं तो हमको लगता है कि हमारे कान व्यर्थ है। जीभ भगवान का नाम नहीं ले तो जीभ मेढक की जीभ जैसी है। मेढक ड्राउ 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 करते, कभी रुकते नहीं है, लेकिन उनका बोलने का कोई मतलब नहीं। तो जगत में तो हम बहुत बोलते हैं, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करें, भगवत चर्चा करें तो जीवन का मंगल होता है। ऐसे करते करते कहते हैं उत्तमांग, मस्तक को उत्तमांग कहते हैं, मस्तक उत्तमांग है। और वह उत्तम तभी है जब भगवान को प्रणाम करे। हाथ भगवान की सेवा करे तो चरितार्थ है। कान आंख भगवान का दर्शन करे तो आंख है, वरना मोर की पांख है। आंख पांख जैसी है। दादाजी यहाँ एक कीर्तन बुलाते थे ना, जो पैर तीर्थ यात्रा करे वही पैर पैर हैं, चरण चरण हैं, बाकी थांभले हैं। हाथ आप्या छे हरि सेवा करवा, नहीं तर पावड़ा रे, वरना सब कुछ इकट्ठा करता है। हरि सेवा करे तो कर है। तो समस्त इंद्रियों का साफल्य भगवान की सेवा में है। ऐसा शौनकादि मुनियों ने कहा। आत्मविद्या विशारद
श्री सुखदेव जी महाराज को और क्या प्रश्न परीक्षित राजा ने पूछे और सुखदेव जी महाराज ने उसके क्या उत्तर दिए, वो आप बताइए। तो सुत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज ने 2 अध्यायों में भगवान के ध्यान की विधि बताई, धारणा की विधि बताई, तो परीक्षित राजा की मति भगवान में स्थिर हो गई। उपधार्य मतिम कृष्ण अवतरेय सतीम व्यधात, उसकी मति तो सती थी, भगवान में लग गई और ममता छूट गई। भगवान में मन लग गया, संसार से मन हट गया। फिर भगवान के विषय में अलग अलग चरित्र पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से परीक्षित राजा, और उसमें ये प्रश्न किए, भूय एव विवित्सामि भगवान आत्माया यथेदम सृजते विश्वम दुर्विभाव्यम अनीश्वरः यथा गोपा यति विभुर यथा संयच्छते पुनः। भगवान इस सृष्टि का सर्जन कैसे करते हैं, पालन कैसे करते हैं और उपसंहार संहार कैसे करते हैं, कौन सी शक्ति को धारण करके ये लीला करते हैं, भगवान अपने आप को किस किस रूप में प्रकट करते हैं, ऐसी अनेक अनेक लीलाएं, अद्भुत कर्म भगवान। भगवान के सब कर्म अद्भुत है। अद्भुत का एक अर्थ होता है कि वो रिपीटेशन नहीं करते हैं, डुप्लीकेशन नहीं करते हैं, नया 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 करते हैं। नहीं, सैकड़ों लाखों मनुष्य हैं, लेकिन सबकी हस्तरेखा भी अलग है, आकृति भी अलग, प्रकृति भी अलग, कृति अलग, रेखाएं भी अलग, वाणी अलग, सब कुछ अलग। तो भगवान के यहाँ वैविध्य बहुत है ना, इसलिए अद्भुत कर्मा भगवान है। जो नहीं हुआ है वैसा ही करते हैं, वैसा ही करते हैं। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। भगवान हर रोज नित नए हैं। विचिकित्सित में तन में ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णाता परस्मिंश्च भगवान खलु। ये मेरा प्रश्न है, विचिकित्सा है। विचिकित्सा माने जानने की इच्छा कि भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं, कैसे रक्षण करते हैं, कैसे संहार करते हैं, कितनी भगवान की शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति का आश्रय लेकर ये क्रीड़ा करते हैं। भगवान ही अपने आप को अनेक रूप में प्रकट करते हैं। भगवान की लीलाओं को, चरित्रों को जानना बुद्धिमान कवियों को भी दुष्कर है। प्रकृति के कितने गुण हैं, उसको भगवान कैसे धारण करते हैं। विभर्ति भूरिशस्त्व का कुर्वन् कर्माणि जन्म भी, भगवान अनेक जन्म धारण करके, अवतार धारण करके भी अनेक लीला करते हैं। ये सब मैं जानना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताइए। ऐसा जब उपामंत्रण किया सुखदेव जी महाराज को, भगवत गुणानुवाद गाने के लिए प्रार्थना की, तो सुखदेव जी महाराज ने भगवान ऋषिकेश का स्मरण किया और कहा कि पहले तो विधि बतानी थी, ऐसे जल्दी बता दिया, अब विधिवत कथा कहनी है, भगवान की हर लीला कहनी है। तो सुखदेव जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया और सुखदेव जी ने स्तुति की। वो द्वितीय स्कंद में 4th अध्याय में सुखदेव जी की स्तुति है। मैं 2 अध्याय कहने के बाद स्तुति की, ऐसा किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलभ्य वर्तमने। भगवान परम पुरुषोत्तम है, वही जगत की उत्पत्ति, सद उद्भव, स्थान, स्थिति लीला पालन करते हैं और निरोध लीला भी करते हैं। तो उद्भव लीला, स्थान लीला, उद्भव लीला सृष्टि सर्जन, स्थान लीला पोषण पालन और निरोध लीला संहार। ये 3 लीलाओं भगवान 3 शक्तियों को धारण करके करते हैं। गृहीत शक्ति त्रितयाय, 3 प्रकार की रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण की शक्ति धारण करके भगवान ये लीला करते हैं। बाण भट्ट ने कादम्बरी में सुंदर मंगलाचरण किया है। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय
त्रिगुणात्मने नमः। ऐसा ही श्लोक है, गृहीत शक्ति त्रितयाय देहि नाम। तो ये सृष्टि पालन विसर्जन भगवान करते हैं और सबके भीतर भी रहते हैं। अंतर्भव देहि नाम अंतर्भव, भगवान सबके अंदर रहते हैं, लेकिन अंदर रहते हुए भी हमको मिलते नहीं, इसलिए कहते हैं उनका रास्ता खोजना मुश्किल है। अनुपलभ्य वर्तमने, अंदर रहने वाले भगवान तक पहुंचने का रास्ता उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए सदगुरु महाराज रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, मार्ग बताते हैं। भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे सताम असंभवायाखिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दाशुषे। भगवान सत्पुरुषों के कष्ट का निवारण करते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं। ऐसे अखिल सत्व गुणधारी स्वरूप से भगवान भूतल पर अनेक बार प्रकट होते हैं। सात्वत कुल में भी भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे परमात्मा को प्रणाम। भगवान सबसे नजदीक भी है और दूर भी है। विदुर काष्ठाय मोह कुयोगी नाम, भक्तों के नजदीक हैं लेकिन कुयोगियों से दूर हैं। भगवान के समान और श्रेष्ठ कोई नहीं है, भगवान सबसे श्रेष्ठ है। भगवान अपने स्वरूप में ही रममाण होते हैं। भगवान का कोई स्मरण कीर्तन श्रवण करे, वंदन करे, उनका अर्हण करे, मान दे, तो मनुष्य का अंतःकरण निर्मल हो जाता है। कोई भी भक्ति का प्रकार हो, उससे मनुष्य का अंतःकरण निर्मल होता है। और हम जो भी कर्म करते हैं, तप दान यश मंत्र गान या मनन करते हैं, तो वो सभी क्रियाएं तभी परिपूर्ण होती है जब हम सब भगवान को अर्पण कर देते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। हम कर्म जितने भी करें, लेकिन कर्म ब्रह्मार्पण कर दें। इसलिए जब भी कोई कर्मकांड यज्ञादि कर्मकांड किया जाता है, तो आदि में संकल्प आता है क्या करेंगे, और अंत में कर्म समर्पण संकल्प आता है। हमने जो किया वो भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हम समर्पित करते हैं। अनेन कृतेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियताम न मम, न मम कह दिया तो समर्पण हो गया, अब ये मेरा नहीं है। तो ऐसे भगवान है, श्रीपति हैं, यज्ञपति हैं, प्रजापति हैं, बुद्धिपति हैं, लोकपति हैं, धरापति हैं, और सबकी गति भी भगवान है। हमारी रति उस भगवान के चरण कमल में बने तो हमारा कल्याण हो जाए। और सुखदेव जी महाराज जैसे समर्थ वक्ता हैं, उनकी वाणी भगवान के गुण गाते हैं, तो भगवान में भक्तों की प्रीति रति गति बनती है। और ऐसा सुनाने के लिए भगवान ही जब कृपा करते हैं, तो हमारी वाणी सारे अलंकारों से अलंकृत हो जाती है। ऐसी प्रार्थना सुखदेव जी ने की कि मेरी वाणी को भगवान अलंकृत करे, सुशोभित कर दे। प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिम स्मृतिम हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत किलास्यतः समे ऋषीणाम ऋषभ प्रसीदताम। ऋषियों में श्रेष्ठ भगवान वो मेरे पर प्रसन्न हो और मेरे मुख से स्वलक्षणा वाणी निकले, माने किसी का अनुकरण करने वाली नहीं, अपनी खुद स्वलक्षणा, स्वलक्षण वाणी, निज लक्षण वाली, अपने लक्षण वाली। किसी का अनुकरण करते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है कि मैंने इसको अद्वितीय बनाया, ये अनुकरण करने लगा है। भगवान भी अनुकरण नहीं करते हैं, तो जीव भी ना भगवान ने जो दिया उसमें रहे। भूतेर महद्भीर इमा पुरो विभुर निर्मायशेते यदमुषु पुरुषा। परमात्मा इस सृष्टि का सर्जन करते हैं और सबके भीतर निवास करते हैं, और सभी विषयों का भोग भी भगवान ही करते हैं। तो भुंगते गुणान षोड़श षोड़शात्मक, षोड़शात्मक षोड़श कला वाले भगवान षोड़श प्रकार से विषयों को ग्रहण करते हैं, आस्वाद लेते हैं। वे भगवान
मेरी वाणी को भी अलंकृत करे। सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसी में, भगवान मेरी वाणी को, मेरे शब्दों को अलंकृत करे। और भगवान के नाम यदि वाणी में आ जाते हैं तो वाणी अपने आप भूषित हो जाती है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामान्यन्तस्य शंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद्वाग विसर्गो जनता विप्लव, वह वाणी मनुष्यों के पाप को नष्ट करने वाली है। जनता अघ, अघ माने पाप, उसको विप्लव नाश करने वाली होती है। चाहे उस वाणी में अनेक दोष हो काव्य शास्त्र की दृष्टि से। यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवती, अबद्धवती એટલે छंदो बंधारण न हो, अबद्ध हो, छंद में ठीक न हो, कहीं लघु गुरु मात्रा इत्यादि भेद हो जाए, फिर भी भगवान के गुण उसमें है तो सत्पुरुष उसको सुनेंगे। सुनवंती गायंती गृणंती, सुनेंगे गाएंगे और मौका मिलेगा तो कहेंगे। तो पहले तो पसंद क्या करते हैं सत्पुरुष? सुनवंती, कोई सुनाने वाला हो तो कहने का आग्रह नहीं रखते हैं, सुनेंगे। अब कोई नहीं है तो अपने आप में गाएंगे। और कोई जिज्ञासा व्यक्त करता है, शुश्रूषा व्यक्त करता है तो कभी कभी कहते हैं। गृणंती तो क्वचित, श्रृणवंती और गायंती, सुनते हैं और गाते हैं, कहते हैं तो कभी कभी कहते हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर ज्ञानमयम सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम। तो ये पूर्व के श्लोकों में तो गोविंद की स्तुति की और इस श्लोक में गुरु की स्तुति की, तो गुरु गोविंद दोनों की स्तुति की है। इसमें व्यास जी को प्रणाम किया, भगवान वासुदेव के अवतार रूप भगवान वेद व्यास को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके मुख से ज्ञान प्रकट हुआ। ज्ञान की आसव मदिरा, ज्ञान भी आसव है, मदिरा को जो पीता है वो भी मस्त हो जाता है और ये भी हो जाता है तो अपने आप में मस्त हो जाता है। यन मुखाम बुरुहा सवम, लेकिन और मदिरा है वो जो संसार में डालने वाली है, ये संसार से मुक्त करने वाली है। ऐसे ऐसे कमलासव, कमलासव जिनके मुख से, मुख कमल से ये आसव प्रकट हुआ है, ज्ञानमय आसव प्रकट हुआ है, ऋषि मुनियों ने पिया है। मैं उस वेदव्यास भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। और कह दिया सुखदेव जी महाराज ने कि राजन परीक्षित, आपने जैसे प्रश्न पूछे थे वैसे ही प्रश्न ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछे थे, और नारद जी को ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिए थे मैं वही उत्तर आपको दूंगा। इसलिए वक्ता मैं कहता हूँ नहीं कहता, मैंने जो कहा है सुना है मैं आपको सुनाता हूँ। सुत जी को जब पूछा तो सुत जी ने कहा कि सुखदेव जी ने जो सुनाया परीक्षित को मैं आपको वह सुनाऊंगा। परीक्षित ने सुखदेव जी को पूछा तो सुखदेव जी कहते हैं नारद जी ने जो पूछा था ब्रह्मा जी को, उन्होंने जो कहा था वो मैं कहता हूँ। माने मैं मेरा कुछ भी नहीं कहता हूँ, जो एवं परंपरा प्राप्त, परंपरा से प्राप्त हुआ है वही मैं कहता हूँ। इतना करते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करके, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए हम वाणी को विराम देते हैं। आप सभी पूज्य चरणों को प्रणाम, वैष्णव भगवदियों को जय श्री कृष्ण वंदन। सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।